मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान. Today my topic of anatomy lecture is relations of knee joint. Relations of knee joint. इसको उर्दू में मुफसल रकबा के मुजाविरात कहते हैं. मुफसल मीम फे स्वाद लाम मुफसल रे काफ बा. मुफसल रकबा के मुजाविरात. मुफसल रकबा कहते हैं नी ज्वाइंट को. उर्दू में नी ज्वाइंट को मुफसल, ज्वाइंट को मुफसल कहते हैं और रकबा कहते हैं नी, घुटने को कहते हैं, घुटने का जोड़. और मुजाविरात, मुजाविरात कहते हैं रिलेशंस को. और हिंदी में इसे जो है जॉइंट को संध कहते हैं और नी को जानू कहते हैं. जानू माने होता है घुटना. हिंदी में जानू को जो है घुटना कहते हैं, घुटने का जोड़. जानू संध, घुटने का जोड़. और रिलेशन तो संबंध होता है. तो इसका नी जॉइंट के रिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम एनाटॉमी को उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं. सबसे पहले देखिए, एनाटॉमी जो है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी के स्टडी को कहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है मानव शरीर का, इंसानी जिस्म का जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, जो है नॉर्मल बनावट क्या है. और इसको हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहते हैं. शरीर रचना विज्ञान कहते हैं. और इसी एनाटॉमी को उर्दू में तशरीहुल बदन कहते हैं. ते है, शीन है, रे है, ये है, खे है, अलिफ है, लाम है, बे है, दाल है, नू है. तशरीहुल बदन ये उर्दू में कहते हैं और हिंदी में इसी को शरीर रचना विज्ञान कहते हैं. और फिजियोलॉजी क्या है? ये नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो जो फिजियोलॉजी है तो नॉर्मल फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी की, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं. और हिंदी में इसी फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान. देखिए, एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं. शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं. और इसी को उर्दू में मुनाफिउल आज़ा कहते हैं और अफ़आलुल आज़ा भी कहते हैं और वज़ाइफुल आज़ा भी कहते हैं. तो ये नया जो मतलब वज़ाइफुल आज़ा उर्दू में, ये हकीम कबीरुद्दीन अंसारी साहब जो बिहार के रहने वाले हैं, तो फिजियोलॉजी के लिए एक नया टर्म उर्दू का दिए हैं वज़ाइफुल आज़ा. इससे पहले इस फिजियोलॉजी को उर्दू में अफ़आलुल आज़ा और मुनाफिउल आज़ा. अफ़आल का मतलब फंक्शन होता है, मुनाफा का मतलब फ़ायदा होता है. इसका भी मतलब जो है अगर कोई फंक्शन कर रहा है, कोई कार्य, कोई क्रिया कर रहा है, तो उसका जो है मतलब मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, लाभ होता है. तो आज़ा जो ऑर्गन्स होता है उसका जो है मतलब लाभ. अगर कोई भी ऑर्गन काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उससे फ़ायदा हासिल होता है. इसलिए मुनाफिउल आज़ा भी कहते हैं और अफ़आलुल आज़ा भी कहते हैं और वज़ाइफुल आज़ा कहते हैं. वजीफ़ा करता है, हर ऑर्गन जो है वजीफ़ा करता है, इसलिए इससे ऑर्गन का वज़ाइफुल आज़ा भी. फिजियोलॉजी के उर्दू में 3 नाम हैं. एक जो है मुनाफिउल आज़ा, दूसरा अफ़आलुल आज़ा, तीसरा है वज़ाइफुल आज़ा. तीसरे से हम को हिंदी भाषा और उर्दू भाषा और इंग्लिश भाषा, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें पूरे दुनिया को जो है मतलब इंग्लिश में भी बताना है. और अपना हिंदी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय जो भाषा हिंदी है, तो हम अपने मेडिकल साइंस को हिंदी भाषी जगह पे रहते हैं, तो हिंदी भाषा में जानना ज़रूरी है. क्योंकि आप सब लोग चिकित्सा शास्त्र के देदीप्यमान नक्षत्र हैं. चिकित्सा उद्यान के पल्लवित पुष्पित लोनी लता समूह है. इसलिए जो है मतलब हिंदी भाषा, उर्दू भाषा जो है सब में जाना ज़रूरी है. ये सब हिंदी भाषा और
उर्दू भाषा और इंग्लिश, तीनों भाषा में हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना मस्ट है, क्योंकि हर तरह के लोग जो है मतलब हमको मिलना है, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल, क्योंकि इसमें शिक्षित भी और अशिक्षित भी, हिंदी भाषी भी और कॉन्वेंटेड भी, हर हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले भी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले भी, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले, सब लोग जो है मेडिकल साइंस जो है ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं। इसलिए इस नॉलेज को हर भाषा में जो है जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से एनाटॉमी को हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहते हैं, और इसी को उर्दू में तशरीहुल बदन कहते हैं एनाटॉमी को, और इसी फिजियोलॉजी को जो है हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, और इसी फिजियोलॉजी को उर्दू में मुनाफिउल आज़ा कहते हैं, और अफ़ालुल आज़ा भी कहते हैं, उर्दू में वज़ाइफुल आज़ा भी कहते हैं। अगर फिजियोलॉजी का उर्दू कोई पूछे कि व्हाट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी इन उर्दू, तो आप तुरंत बताइए फिजियोलॉजी को अफ़आलुल आज़ा, अफ़ाल माने फंक्शन होता है, मुनाफिउल आज़ा भी कहते हैं, मुनाफा का मतलब फ़ायदा होता है, आज़ा माने आर्गन्स होता है, अंग होता है जो है, इस तरह से जो है वज़ाइफुल आज़ा भी कहते हैं। ये नया टर्म है वज़ाइफुल आज़ा जो है फिजियोलॉजी के लिए, जो हकीम कबीरुद्दीन अंसारी साहब ने जो है फिजियोलॉजी के लिए नया जो है एक टर्म दिया है वज़ाइफुल आज़ा। तो देयर आर 3 टर्म इन उर्दू, मुनाफिउल आज़ा, अफ़ालुल आज़ा, वज़ाइफुल आज़ा, लेकिन हिंदी में इसी को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। शरीर माने बॉडी होता है, और क्रिया मतलब काम करना, तो बॉडी काम करता है, फंक्शन करता है, नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का, और शरीर रचना मतलब बनावट होता है। तो हर ये बॉडी ह्यूमन बॉडी है, इसकी बनावट है कि एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल जो है। तो एनाटॉमी इन हिंदी इज नोन एज शरीर क्रिया विज्ञान, एंड इन उर्दू इज नोन एज तशरीहुल बदन। तशरीह का मतलब खोलना होता है, और बदन में बॉडी होता है। तो कैडावर जो ह्यूमन डेड बॉडी होती है, और उसको जो है म्यूजियम में, एनाटॉमिकल म्यूजियम जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो है जो कैडावर रखता है फॉर मेडिकल स्टूडेंट के स्टडी के लिए जो है, तो उसको तशरीह, उसको खोल करके जो है उसको चीरा लगा करके हर जो है रीजन को पढ़ा जाता है, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वो वेन्स हो, चाहे थोरेसिक रीजन हो, चाहे एब्डोमिनल रीजन हो, चाहे अपर लिम्ब हो, चाहे हेड और नेक का रीजन हो। तो तशरीह का मतलब टू ओपन होता है, और बदन तो हमेशा एनाटॉमी जो है कैडावर पर पढ़ा जाता है, और बहुत अच्छी तरह से स्टडी हो जाती है, इसलिए इसको जो है तशरीहुल बदन कहते हैं। तो इस तरह से अब आइए जो टॉपिक है रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट। तो रिलेशंस मतलब संबंध होता है, और उसी को मुजाविरात कहते हैं। जैसे कहीं भी आप लोग रहते होंगे, जिस मकान में, जिस हॉस्टल में, तो वहां पर आगे भी कुछ जो है मकान होंगे, तो संबंधी पड़ोसी होते हैं, तो उससे आर्गन भी बॉडी के अंदर होता है, उसके आगे भी कुछ होता है, पीछे भी कुछ होता है, दाएं तरफ लेटरल डायरेक्शन में भी होता है, और मीडियल अंदर भी होता है। तो इस तरह से नी जॉइंट जो है, जो अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नी जॉइंट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द फीमर बोन, टिबिया बोन एंड पटेला बोन। तो ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है जो 3 बोन से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है जो 3 जॉइंट होता है, एक फिमरोटिबियल, मीडियल फिमरोटिबियल जॉइंट, एक लेटरल फिमरोटिबियल जॉइंट, और एक फिमरोपटेलर जॉइंट। तो ये तीनों जॉइंट जो है, अब इसका जो नी जॉइंट को उर्दू में मुफस्सल रकबा कहते हैं, और इसको रिलेशंस को मुजाविरात कहते हैं, और हिंदी में इसी नी जॉइंट को जानुसंध कहते हैं। इसका इंटीरियर रिलेशन, इंटीरियर माने आगे होता है, नी जॉइंट के आगे जो है इंटीरियर रिलेशन। तो इंटीरियर रिलेशन को उर्दू में मुकद्दम मुजाविरात, मुजाविरात। देखिए, मुकद्दम मतलब कदम से बना होता है। जब कदम जो है हमेशा आगे की तरफ जाता है, ये कदम जो फुट होता है ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसी कदम से मुकद्दम बना है, तो कोई भी चीज अगर आगे हो तो उसे एंटीरियर कहेंगे। और रिलेशन यानी नी जॉइंट के आगे जो नी जॉइंट है, फीमर बोन, ये फीमर बोन और टिबिया बोन, ये जो जॉइंट है, यहाँ पटेला था जो है, पटेला नहीं है, इसी मार्कर को पटेला बना लीजिए। तो इस जो है जॉइंट के आगे क्या चीज है, तो यहाँ पर एंटीरियर रिलेशन में जो है बरसा, देयर आर 4 बरसा,
इस नी जॉइंट के आगे 4 जो है बर्सा होता है। व्हाट इज बर्सा? बर्सा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो है एक थैली होती है, एक जो है सैक होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक थैली होती है और इसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, कि एक थैली होती है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और इसका ये फंक्शन होता है कि जॉइंट के अराउंड होता है। और ये बॉडी के जितने जॉइंट है ज्यादातर जॉइंट के जो है मतलब अराउंड होती है और उस जॉइंट पर जो है जो बोन का फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण बल होता है, जो रगड़ होता है जो है, तो बोन को डैमेज होने से, जॉइंट को डैमेज होने से बचाता है जो है। तो फ्रिक्शन को, घर्षण बल को कम करता है, क्योंकि अगर घर्षण बल रहेगा तो बोन और कार्टिलेज वगैरह डैमेज होने का ज्यादा चांस था, तो उसके जो है मतलब डैमेज होने से बचाता है। तो दिस इज पाउच ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हिच इज फिल्ड बाय साइनोवियल फ्लूइड। तीसरे से बर्सा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बर्सा। एक होता है सबक्यूटेनियस बर्सा, सब कुटेनियस बर्सा, और एक होता है सब जो है सब मस्कुलर बर्सा, और एक होता है सब टेंडिनस बर्सा। सब टेंडिनस बर्सा, सब कुटेनियस सब माने नीचे होता है, कुटेनियस माने स्किन होता है। इसे स्किन है, इसके नीचे जो है अगर कोई जो है बर्सा है, साइनोवियल बर्सा, तो इसे सब कुटेनियस बर्सा कहते हैं। जैसे इसी नी जॉइंट के सामने जो है ये नी जॉइंट के सामने क्या होता है, यहाँ पर जो है प्री पटेलर बर्सा होता है। पटेला जो है, पटेला जो बोन होता है उसी के सामने ऐसे थैली होती है, ये प्री पटेलर बर्सा है। ये स्किन के जस्ट नीचे होता है। तो दिस द वन एग्जांपल ऑफ द प्री पटेलर बर्सा। सब कुटेनियस बर्सा, यानी स्किन के नीचे अगर कोई बर्सा है तो दैट इज सब कुटेनियस बर्सा। और दूसरा है सब मस्कुलर बर्सा, यानी मसल के नीचे अगर कोई बर्सा हो तो उसे कहते हैं सब मस्कुलर बर्सा। मसल्स के नीचे अगर ये बर्सा सब मस्कुलर बर्सा है। और इसका एग्जाम्पल जो है ये ट्रोकेंट्रिक बर्सा, ट्रोकेंट्रिक बर्सा जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के नीचे होती है और वो हिप जॉइंट को जो है मतलब उसके मूवमेंट को पूरी तरह से फ्रीली मूवमेंट कराती है और वहाँ के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं बोन के, फीमर के, स्टेबुलम, उसको मतलब प्रोडक्शन करती है, उसको बचाती है। और तीसरा है सब टेंडिनस बर्सा, सब टेंडिनस बर्सा, टेंडिनस बर्सा, यानी टेंडन के जो मसल का टेंडन होता है उसके नीचे अगर कोई बर्सा है, सैनोवियल बर्सा, तो दैट इज नोन एज सब टेंडिनस बर्सा। तो टेंडन के नीचे अगर कोई बर्सा है तो उसे सब टेंडिनस बर्सा कहते हैं। और इसका जो है जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, सब एक्रोमियल बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा। तो यहाँ पर जो है जो टेंडन होता है शोल्डर का, कंधे का जो टेंडन होता है उसके नीचे जो है ये बर्सा होती है, इस वजह से सब टेंडिनस बर्सा is सब एक्रोमियल बर्सा इज एन एग्जांपल ऑफ द सब टेंडिनस बर्सा। तो नी जॉइंट के आगे जो है ये 4 देयर आर 4 बर्सा, 4 बर्सा, ठीक है। तो ये 4 बर्सा नी जॉइंट के सामने होती है। साइनोवियल बर्सा होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की बनी होती है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये डीप फेसिया का मॉडिफिकेशन होता है और डीप फेसिया कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर का बना होता है। इस तरह से जो है देयर आर 4 बर्सा in front of the knee। तो पहला रिलेशन एंटीरियर बर्सा, एंटीरियर बर्सा यानी एंटीरियर बर्सा कितने होते हैं? 4 होते हैं। नी जॉइंट के सामने 4 बर्सा होता है। और दूसरा जो है ये लिगामेंटम पटेली। दूसरा रिलेशन क्या है एंटीरियर में? नी जॉइंट के आगे लिगामेंटम पटेली। तो लिगामेंटम पटेली जो है ये नी जॉइंट के सामने होता है और लिगामेंटम पटेली जो होता है ये टिबिया बोन के टिबियल ट्यूबरोसिटी को और पटेला बोन के आपस को जोड़ता है। तो नी जॉइंट के सामने लिगामेंटम पटेली होती है। और तीसरा जो है पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व, पटेलर प्लेक्सस माने जाल होता है, पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व। तो पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व, तो ये नी जॉइंट के सामने जो है एक जाल होता है नर्व का, उसे पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व कहते हैं, पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व कहते हैं। और ये जाल जो है 4 जो है नर्व से बना होता है, 4 नर्व जो है मतलब ब्रांचेस से बना होता है। एक जो है ये इंटरमीडिएट फिमोरल
कुटेनियस नर्व, कुटेनियस नर्व। और एक नर्व है ये मीडियल फीमोरल कुटेनियस नर्व, कुटेनियस नर्व। और एक नर्व है ये लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व। और एक नर्व है सैफिनस नर्व। तो यही चारों नर्व की जो ब्रांच होते हैं, तो यही नी जॉइंट के सामने ऐसे एक जार बनाते हैं। तो दिस प्लेक्सिस इज नोन एज पटेलर प्लेक्सिस। तो देयर आर फोर नर्व जाल में, एक मीडियल फीमोरल कुटेनियस नर्व और एक इंटरमीडिएट फीमोरल कुटेनियस नर्व और एक लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व और एक जो है सैफिनस नर्व। सैफिनस जो है इसका मतलब होता है हिडन या कंसील्ड, ये छिपा हुआ नर्व है, तो इसलिए इसका सैफिनस नर्व। तो देयर आर फोर नर्व व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पटेलर प्लेक्सिस ऑफ द नर्व। एक जो है लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व और दूसरा जो है इंटरमीडिएट फीमोरल कुटेनियस नर्व और तीसरा है ये मीडियल फीमोरल कुटेनियस नर्व और चौथा है सैफिनस नर्व। तो देयर आर फोर नर्व व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पटेलर प्लेक्सिस ऑफ द नर्व। तो ये इंटीरियर रिलेशन में नहीं, अगला जो है, और इंटीरियर रिलेशंस को जो है ये हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रिम संबंध। अग्रिम जो है आगे के लिए अग्रिम संबंध। तो नी जॉइंट जानु संध का जो है अग्रिम जो संबंध है, जानु संध का जो अग्रिम संबंध है, इंटीरियर रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट है, मुफसल रकबा का जो मुकद्दम मुजाविरात है। तो दैट इज नंबर 1 4 वर्षा होते हैं, लिगामेंटम पटेली होता है, और तीसरा जो है पटेलर प्लेक्सस ऑफ द नर्व। ये जो है इंटीरियर रिलेशन हो गया। अब आइए नी जॉइंट का पोस्टेरियर रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो नी जॉइंट का पोस्टेरियर का मतलब पीछे होता है, पोस्टेरियर रिलेशन। तो इसको पोस्टेरियर रिलेशंस को जो है मतलब उर्दू में कहते हैं मुअख्खर, मीम वाव खे मुअख्खर मुजाविरात, और इसी को जो है हिंदी में पृष्ठम संबंध। उर्दू में पोस्टीरियर पीछे को उर्दू में क्या कहेंगे, मुअख्खर मुजाविरात, और उसी पोस्टीरियर को हिंदी में पृष्ठम संबंध कहेंगे। तो इसके पीछे नी जॉइंट के पीछे, मुफ्सल रकबा के पीछे, जानुसंध के पीछे क्या होता है, नंबर 1 पॉप्लिटियल आर्टरी, नंबर 2 पॉप्लिटियल वेन, नंबर 3 टिबियल नर्व, नंबर 4 कॉमन पेरोनियल नर्व, और नंबर 5 गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। तो गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटर हेड और मीडियल हेड, और नंबर 6 प्लांटेरिस मसल। तो यहां पर पॉप्लिटियल आर्टरी नी जॉइंट के पीछे पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल वेन होता है, और टिबियल नर्व होता है, और कॉमन पेरोनियल नर्व होता है, और गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड होता है, और ये
गैस्ट्रोक्निमियस का मीडियल हेड होता है, और उसके बाद में प्लॉन्टेरियस मसल होता है। तो देयर आर ये सब रिलेशंस हैं जो घुटने के जोड़ के पीछे होते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी होता है, पॉप्लिटियल वेन होता है, टिबियल नर्व होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व होता है, और ये गैस्ट्रोक्निमियस मसल का लेटरल हेड होता है, गैस्ट्रोक्निमियस मसल का मीडियल हेड होता है, और प्लॉन्टेरियस मसल होता है। तो इस तरह से जो है ये नी जॉइंट का पोस्टीरियर रिलेशंस हो गया। और थर्ड में है मीडियल रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट। मीडियल रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट, देखिए मीडियल को जो है उनसी मुजाविरा कहते हैं। उर्दू में मीडियल रिलेशन को मीडियल रिलेशंस, उर्दू में क्या कहते हैं, उनसी मुजाविरात है। उनसी जो है उनसियत से बना है। उनसियत का मतलब मोहब्बत होता है। तो कोई भी जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो हमेशा उसके पास में रहता है। तो नी जॉइंट से जिसको मोहब्बत है वो उसके पास में है। तो वो रिलेशन जो नी जॉइंट के पास में हो, करीब में हो, मीडियन प्लेन के करीब में हो। ये मीडियन प्लेन है। मीडियन प्लेन द प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू, मतलब इक्वल पार्ट, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। तो इस मीडियन के प्लेन के पास ये जैसे ये मिडिल फिंगर है, ये मीडियन प्लेन के पास में है, तो ये मीडियल हो गया, इसको उनसी कहेंगे, और ये लेटरल हो गया। और जिसको जिससे डर रहता है, खौफ रहता है, उससे दूर रहता है, तो लेटरल के लिए वहशी आता है। वहशी वहशत से बना है, डर से बना है, खौफ से बना है। तो वहशी जो है मतलब वहशत से आया है। तो मीडियन प्लेन से जो स्ट्रक्चर दूर रहेगा तो दैट इज वहशी, वहशत से वहशी, डर। तो मीडियन प्लेन के पास वाले स्ट्रक्चर को मीडियल, और जो दूर स्ट्रक्चर है उससे जो है लेटरल। तो मीडियल को उनसी कहते हैं उर्दू में, और इसको जो है वहशी, लेटरल को वहशी कहते हैं। तो मीडियल रिलेशन ऑफ द मतलब नी जॉइंट के पास में कौन सा रहता है, तो ये। और इसको हिंदी में जो है, हिंदी में इसको मध्यस्थ संबंध, मध्यस्थ संबंध। तो मध्यस्थ मीडियल रिलेशंस में नंबर 1 सार्टोरियस मसल जो है ये टेलरिंग मसल, टेलर दर्जी का मसल भी कहते हैं इसे, सार्टोरियस मसल को। और दूसरा है ग्रासिलिस मसल, इसको एंटी रेप मसल भी कहते हैं। ग्रासिलिस मसल को एंटी रेप मसल भी कहते हैं। तो ये ग्रासिलिस मसल्स एंटी रेप मसल कहलाता है, और इसको टेलर मसल, दर्जी का मसल कहलाता है। सार्टोरियस, ग्रासिलिस, और तीसरा है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, और चौथा है सेमी टेंडिनोसस मसल। ये नी जॉइंट के जो है मीडियल रिलेशन में आता है। मध्यस्थ संबंध, नी जॉइंट का मध्यस्थ संबंध है। अब आइए लेटरल रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के लेटर साइड में क्या रहता है वो, तो लेटरल रिलेशन, देखिए मीडियल रिलेशन में एक वेन भी होता है, ग्रेट साइफिनस वेन। पांचवा जो है मीडियल रिलेशन में ग्रेट साइफिनस वेन, और एक जो है छठा एक नर्व होता है साइफिनस नर्व, ठीक है। तो ग्रेट साइफिनस वेन ये नी जॉइंट के मीडियल रिलेशन में आता है। और साइफिनस नर्व भी जो है ये मतलब एक नर्व है, ये भी नी जॉइंट के मीडियल रिलेशन में आता है। और आइए अब लेटरल रिलेशंस में। लेटरल रिलेशंस को उर्दू में कहते हैं वहशी मुजाविरा। तो लेटरल को उर्दू में, लेटरल रिलेशन को उर्दू में कहते वहशी मुजाविरात। तो वहशी मुजाविरात, और हिंदी में इसी को पार्श्विक
पार्श्विक संबंध। तो लेटरल को हिंदी में पार्श्विक PAR पार्श्विक WIK पार्श्विक जो है संबंध। तो नी ज्वाइंट के लेटर साइड में क्या होगा? ये नंबर 1 बाइसेप्स फीमोरिस मसल। देखिए बाइसेप्स बाई का मतलब 2 होता है, सिर्फ हेड होता है, इस मसल के 2 हेड होते हैं, इसलिए इसको बाइसेप्स कहते हैं। ये फीमर बोन से संबंधित है, इसलिए इस मसल का नाम बाइसेप्स फीमोरिस रखा गया। तो ये नी ज्वाइंट के जो है लेटरल रिलेशन में आता है। और दूसरा जो है पॉप्लिटियस मसल। तो पॉप्लिटियस मसल जो है ये भी नी ज्वाइंट के लेटरल रिलेशन में आता है। तो इस तरह से नी ज्वाइंट के एंटेरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, मीडियल रिलेशन और लेटरल रिलेशन के बारे में कुछ का आइए। ब्लड सप्लाई ऑफ द नी ज्वाइंट। तो ब्लड सप्लाई ऑफ नी ज्वाइंट को ब्लड सप्लाई ऑफ नी ज्वाइंट। अब देखिए ब्लड सप्लाई को जो है उर्दू में कहते हैं दमवी परवरिश। उर्दू में ब्लड सप्लाई को उर्दू में दमवी परवरिश कहते हैं। और इसी ब्लड सप्लाई को ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। रा है आधा का है, रक्त माने ब्लड होता है, खून होता है। और सप्लाई को हिंदी में आपूर्ति कहते हैं। रक्त आपूर्ति। और इसी ब्लड सप्लाई को आर्टेरियल सप्लाई भी कहते हैं। आर्टेरियल सप्लाई, तो आर्टरी को उर्दू में शरियान कहते हैं। शीन रे ये अलिफ नू शरियान। तो आर्टेरियल मतलब शरियानी परवरिश। अगर ब्लड सप्लाई को एग्जाम पेपर में आ जाए कि शरियानी परवरिश क्या है, उर्दू में अगर कोई दे रहा है, एनाटॉमी के पेपर में आ जाए कि व्हाट इज शरियानी परवरिश, मुफस्सल रकबा का शरियानी परवरिश क्या है, तो एग्जामिनेशन पेपर में शरियानी परवरिश अगर कोई एनाटॉमी उर्दू में दे रहा है तो दैट इज शरियानी परवरिश इज नोन एज आर्टेरियल सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई। और इसी को अगर हिंदी में पेपर आ जाए धमनी परवरिश, क्योंकि आजकल हर भाषा में, उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में, हर एग्जाम में ये पेपर में जो है दिया रहता है। तो जो हिंदी जिनके लिए इजी है वो हिंदी में पढ़ करके सॉल्व करें क्वेश्चन, और उर्दू जिनके लिए आसान है तो उर्दू के लोग उर्दू में समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये इंग्लिश मीडियम वाले जो कॉन्वेंटेड हैं वो इंग्लिश में जो है ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई याद करके एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और इसी को वेस्कुलर सप्लाई भी कहते हैं। ब्लड सप्लाई को, इसको उर्दू में ये धमनी आपूर्ति, अगर आर्टेरियल सप्लाई है और हिंदी में आ गया धमनी आपूर्ति, यानी कि ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई जो है आपूर्ति। और अगर उसी ब्लड सप्लाई को इंग्लिश में बदल के वेस्कुलर सप्लाई, तो वेस्कुलर सप्लाई को जो है उर्दू में उरूकी परवरिश अगर आ गया तो यही ब्लड सप्लाई है उस ऑर्गन की उरूकी परवरिश। और यही हिंदी में आ गया जो है तो इसी को कहेंगे सौहनी परवरिश, सौहनी आपूर्ति, सौहनी आपूर्ति। इस तरह से इसी ब्लड सप्लाई को नी ज्वाइंट का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई ऑफ नी ज्वाइंट, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले ब्लड सप्लाई ऑफ नी ज्वाइंट पढ़ेंगे। और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले जो है इसी को रक्त आपूर्ति, यानी कि जानू संध का रक्त आपूर्ति जो है लिखिए, इसी आ गया जानू संध का जो है धमनी आपूर्ति लिखिए, जानू संध का जो है सौहनी आपूर्ति लिखिए। तीनों एक ही मतलब चीज है जो है, चाहे हिंदी में लिखा हो, चाहे उर्दू में लिखा हो, चाहे इंग्लिश में पेपर हो, किसी भी भाषा में हो, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई और वेस्कुलर सप्लाई पढ़ करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम के लोग ये रक्त आपूर्ति,
धमनी आपूर्ति और संवहनी आपूर्ति पढ़ करके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उर्दू के लोग इसी को दमवी परवरिश, मुफस्सल रकबा के दमवी परवरिश या उसी को श्रियानी परवरिश, मुफस्सल रकबा का श्रियानी परवरिश और मुफस्सल रकबा का उरुकी परवरिश तहरीर करें। इस तरह क्वेश्चन में आएगा, तो ये समझ करके आप होंगे। तो इसमें पहली आर्टरी है पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी और इसके जो है 5 जेनिकुलर ब्रांच, 5 जेनिकुलर का मतलब होता है आर्टिकुलर ब्रांच, यानी नी जॉइंट को जो है पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है वो 5 ब्रांच देती है जो नी जॉइंट को सप्लाई है। और दूसरा फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी का जो है एक जो है सिंगल ब्रांच, तो फीमोरल आर्टरी का एक सिंगल ब्रांच डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी का जो है एक ब्रांच होता है डिसेंड करता है, प्रोफंडा फ्यूमरस आर्टरी का एक ब्रांच होता है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, तो ये इसको सप्लाई करती है। और तीसरी आर्टरी है जो है ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी की ब्रांच, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और चौथी जो आर्टरी है वो एंटेरियर टिबियल आर्टरी, और पांचवी जो आर्टरी है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इस तरह से जो है मतलब 5 आर्टरी हैं और पांचों आर्टरी के जो है जो जेनिकुलर ब्रांच होते हैं जॉइंट को सप्लाई करते हैं। पहली है पॉप्लिटियल आर्टरी, दूसरी है फीमोरल आर्टरी, तीसरी है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और चौथी है एंटेरियर टिबियल आर्टरी, और पांचवी है पोस्टीरियर टिबियल।